हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक एनआईटी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एनआईटी दिल्ली। बहुत स्टूडेंट को ये कॉलेज के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता। कॉलेज मींस एनआईएफ रैंकिंग इतना अच्छी नहीं है, कैंपस इतना अच्छा नहीं है। बट प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे एनआईटी दिल्ली का, तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी ब्रांच आप ले सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बीटेक एंड एमटेक दोनों ही डिग्री का प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे और ब्रांच वाइज प्लेसमेंट करेंगे। जितनी भी ब्रांच है बीटेक के अंडर में, ज़्यादा ब्रांच तो एनआईटी दिल्ली में नहीं है, बट जितनी भी ब्रांच है एमटेक के अंदर में, सारी ब्रांच का हम ब्रांच वाइज देखेंगे। और ताकि उसको आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। प्लेसमेंट से आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि आपको इस ब्रांच में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और जोसा की जो काउंसलिंग होती है उसमें आपको ये जो है, आपको कम राउंड पे भी आपको ये कॉलेज मिल सकती है। तो इसलिए प्लेसमेंट इसका काफी इंपॉर्टेंट है। तो एनआईटी दिल्ली की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बीटेक 2020 और 2000 यानी कि 2020 बैच से लेके, ये बैच है 2020 से लेके 2024, पिछले 5 साल का प्लेसमेंट आप देख सकते हैं। सबसे पहले बीटेक का अगर मैं आपको बताऊं, तो ये आपका हाईएस्ट पैकेज का लाइन है, ये एवरेज का और ये लो का है। तो हाईएस्ट पैकेज देखोगे 2020 का बैच का 19.2 गया था, फिर 46 हुआ था। ये पूरी ओवरऑल कॉलेज का है, ठीक है। कॉलेज का हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, फिर ब्रांच वाइज देखें, फिर 55 गया था हाईएस्ट, फिर 82 तक भी हाईएस्ट गया था। ऑफकोर्स सीएससी का स्टूडेंट होगा। उसके बाद में 2024 में 60 गया था हाईएस्ट। एवरेज प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 9.78 था 2020 बैच का, फिर 8.8 हुआ 2021 बैच का, 2022 में 17 एलपीए हुआ था, फिर 17 एलपीए हुआ था, और अभी 16.48 है। तो 16.48 एक कॉलेज का एवरेज बहुत अच्छा है एनआईटी दिल्ली का। अब हम इसमें परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट भी देखेंगे, क्या वो तो कम नहीं है, तो अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगा। लोएस्ट पैकेज देख सकते हैं 4.8, 5, 5, 6 और 5। 5 से लेके 6 के बीच में आपका रहता है। ये बीटेक का पूरी कॉलेज का हो गया। अब हम एमटेक का अगर ट्रेंड देखें, एमटेक का पूरी कॉलेज का कितना है आप देखोगे, तो 2020 का आप देखोगे हाईएस्ट पैकेज 9 गया था, फिर 11.98 हुआ था 21 में, फिर 22 में 32, 23 में 32 से ड्रॉप हो गए 23, और अभी 27, यानी कि 2024 में इंक्रीज हुआ है पूरी ओवरऑल एमटेक का। अगर हम एवरेज की देखें तो 6.8, फिर 8.4 हुआ, फिर एवरेज 14.94 हुआ, 14.9, और अभी कम होके 12.76 हो गया। ये आपका एमटेक का एवरेज है। लोएस्ट आप देखोगे तो 5, 6 और 7 के आसपास ही जुड़ता है। अब हम ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देख लेते हैं, ताकि आपको ब्रांच वाइज में काफी क्लियर हो जाएगा कि ब्रांच वाइज आप देखोगे बीटेक एमटेक तो कौन सी ब्रांच आप कर सकते हैं। तो देखो, ये परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है, यहाँ काफी क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है। तो आप देखोगे एनआईटी दिल्ली में आपको ज्यादा ब्रांच के ऑप्शन नहीं है। अ, आपको जो ब्रांच अवेलेबल है यहाँ पे देखोगे, एक टोटल आपको बीटेक में देखो सीएससी ब्रांच अवेलेबल है आपका देखोगे। बीटेक में आप देखोगे तो आपको 3 ही ब्रांच है, ये बीटेक की बाहर है। वन सीएससी ब्रांच है, और ईसी आपको मिल सकती है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, 3 ही ब्रांच है। आप अगर तीनों ब्रांचों का प्लेसमेंट देखोगे तो काफी सही प्लेसमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। आप देखोगे अगर प्लेसमेंट, तो देखो 100% प्लेसमेंट है सीएससी का, बहुत ही अच्छी बात है 100% प्लेसमेंट होना। 90% प्लेसमेंट है ईसी का, ये भी बहुत तगड़ा प्लेसमेंट है, और इलेक्ट्रिकल का है लगभग 78%। तो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट काफी अच्छा है। लेकिन वही अगर हम एमटेक का देखें, तो एमटेक में आप देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि सीएससी में ओनली 16% है। सीएससी ये जो ब्रांच है उसमें ओनली 26% है। ईसी में तो बस 9% प्लेसमेंट है। बीएलएसआई में 18% और इलेक्ट्रिकल में 17%। यानी कि एमटेक का जो एवरेज है वो इसलिए ज्यादा आ रहा था क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट काफी कम है। यानी कि अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स भी अगर देखोगे कि कितने स्टूडेंट प्लेस होते हैं, देखो बीटेक में 59 स्टूडेंट प्लेस हुए थे सीएसई में, यानी कि 59 एलिजिबल थे, 59 सारे स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। सीटें कम है एनआईटी दिल्ली में, इस वजह से आपको देखोगे सारे के सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट प्लेस हो गए। ईसी में 48 प्लेस हो गए थे, और इलेक्ट्रिकल में 26। इलेक्ट्रिकल में 80% प्लेसमेंट था ऑलमोस्ट, तो 26 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हो गए। वही अगर आप एमटेक की स्थिति देखोगे तो एमटेक की स्थिति बहुत ही बेकार है। यानी कि एमटेक के लिए मेरे हिसाब से एनआईटी दिल्ली आप अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है ऑलमोस्ट। सीएससी में ओनली 3 स्टूडेंट प्लेस हुए, सीएससीए में 4 हुए, इसी में ओनली एक स्टूडेंट प्लेस हुआ है, बीएलएसआई में 4 हुए, और इलेक्ट्रिकल में 3 हुए। तो एमटेक के नजर में एनआईटी दिल्ली बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन यस, बीटेक के लिए बहुत ही शानदार प्लेसमेंट मुझे लग रहा है। देखो 100% प्लेसमेंट हुआ है। एवरेज भी आप देखोगे तो एवरेज भी बहुत अच्छा है पूरी कॉलेज का। ब्रांच वाइज हालांकि एवरेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा मैं आपको
पिछले साल के रिकॉर्ड्स अगर आप दिखाऊं एनआईटी दिल्ली के, तो देखो 2020 बैच के भी आप देख सकते हो कि सीएससी का प्लेसमेंट यहाँ पे 37 गया है, फिर ईसी का 25, इलेक्ट्रिकल का, यानी कि इतने स्टूडेंट प्लेस हुए। परसेंटेज प्लेसमेंट देख सकते हैं 97, 96, 71। सीएससी का तो काफी अच्छा 93 है, हर साल 90 से ऊपर रहा है। 2021 बैच का फिर आपका 89 है, ईसी का, इलेक्ट्रिकल का 81% है, सीएससी का फिर 2022 में 100% है, ये आप देख सकते हो। तो काफी बीटेक की नजर में तो काफी अच्छी मुझे लगी है, लेकिन एमटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से एनआईटी का प्लेसमेंट दिल्ली का अच्छा लगे। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सारी कॉलेज के मेरे पास में प्लेसमेंट की डेटा है, और आप कमेंट कर दीजिए आपको अगर कोई और कॉलेज के बारे में जानना है, और वीडियो को भी आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।